170 सीटों पर दावा नहीं है, जीत का दावा है। हम एनडीए और दोनों मिलकर जीत का दावा है, और उसमें से जितनी भारतीय जनता पार्टी का कभी कैंडिडेट न जीता हो वो हम लोगों को दे दे, हम उसे जीतने कर लेंगे। अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद ने अब एक बार फिर बयान दिया है। आइए हम बताते हैं कि वो बयान क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अब यूपी में देखने को मिलना शुरू हो चुकी हैं। विपक्ष लगातार सत्ताधारी पार्टी पर हावी, तो वहीं लगातार सत्ता के पक्ष में तमाम गठबंधन के नेता अलग अलग बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का लगातार बयान आता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पूरी तरह से फ्लॉप हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के मंत्री का बयान आता है कि सरकार सभी वर्ग के लोगों के साथ मिलजुल कर काम कर रही है। फिलहाल बीते दिनों डॉक्टर संजय निषाद से मीडिया की बातचीत के दौरान गोरखपुर में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो अपनी सीटें हार रही हैं वो सीटें हमें दे दे तो सीट पर निषाद पार्टी जीत कर दिखाएगी। यानी ये बयान 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक सियासी सरगर्मियों को बढ़ाने वाला माना जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने साफ कहा है कि विपक्ष को मौका पहले मिला, लेकिन वो मौका वो लगातार गंवाते गए। गैस सिलेंडर की दामों पर और खपत को लेकर उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी सरकार का प्रयास है कि हम सभी वर्गों तक सही और सुदृढ़ काम करते रहें। उनका कहना था कि जो सरकारें थी वो सरकार सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद, जातिवाद पर रहकर अपना काम करती थी। लेकिन संजय निषाद के इस बयानों से अब क्या कुछ आने वाले चुनाव में फर्क देखने को मिलेगा, ये देखने लायक बात होगी। लेकिन फिलहाल डॉक्टर संजय निषाद ने मीडिया से बातचीत के दौरान एक बयान दिया, वो बयान जिसने उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी जो सीटें हारी है चुनाव में वो सीटें हमें बीजेपी दे दे तो वो सीटें निषाद पार्टी जीत कर दिखाएगी। फिलहाल 27 के चुनाव से पहले बयानों का दौर अब शुरू हो चुका है। जिस तरह से सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार गोरखपुर के साथ साथ प्रदेश की तमाम व्यवस्थाओं पर हमलावर होते रहते हैं, तो अब दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगी दल संजय निषाद, जो कि खुद बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनका ये बयान थोड़ा सा समझ से परे नजर आता है। इस बयानों को आप किस तरह से देखते हैं, आप जरूर बताइएगा, क्योंकि संजय निषाद का ये बयान अब सियासी सरगर्मी बढ़ाने वाला बयान कहीं ना कहीं हो सकता है। जिस तरह से उन्होंने खुद जिस पार्टी के साथ गठबंधन में सत्ता में है, उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी के लोग अगर हमें उस सीटों पर टिकट दे दे जहां वो सीट नहीं जीत पाए हैं, वहां पर निषाद पार्टी जीत कर दिखाएगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया? और उन्होंने साफ दावा किया है कि 2027 में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आ रही है, विपक्ष का सपना सपना ही रह जाएगा। फिलहाल इस पर अपनी प्रतिक्रिया आप हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगे हमें जरूर बताइएगा। आइए हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ डॉक्टर संजय निषाद का बयान है। देखिए, विपक्ष को अवसर था, 5 साल 5 बार सपा की सरकार थी, 4 बार बसपा की सरकार थी, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी। इन लोगों ने पिछड़ों दलितों के लिए काम किया होगा। इन लोगों के लिए जहर घूम रहा पीछे पीछे। वो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कि 23% पे लेदरमैन का कब्जा हो गया, 27% पर मिल्कमैन का कब्जा हो गया, तो ये अदरमैन कहाँ जाएंगे? तो ये अदरमैन लोगों का है कि नहीं मोदी जी के साथ रहना। रही बात, आपने देखा होगा कि गोरखपुर में 22 मार्च को एक दिव्यनाथ पार्क में हम लोगों का एक निषाद जयंती पर एक बड़ा चेतना समारोह है कि लोग चैतन्य हो जाए, राजनीतिक हो जाए, और संवैधानिक अधिकार एक महारैली हो रही है दिव्यनाथ में। तो हर गांव में हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं कि भाई संविधान में देखो कैसे बेईमान ने आपको नाम ओबीसी में डाल दिया, कि राष्ट्रपति के आदेश के बाद, सेंसस मैनुअल के आदेश के बाद फिर ओबीसी में डाल दिया। जब हम आंदोलन किया, रेल रोका, जेल डाल दिया, फिर हम लोगों ने आंदोलन और बड़ा किया तो उन्होंने 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने कह दिया अब निषाद मल्लाह, केवट मल्लाह नहीं, पिछड़ी न खाए खिचड़ी, अनुसूचित का हकदार, तो 9% ओबीसी से काटा जाए और एससी में 9% जोड़ दिया जाए। ये इसके लिए हुआ कि हम लोगों का इसको लेकर गांव-गांव लोग हमारे लोग जा रहे हैं। और ये मोदी हैं तो मुमकिन है मोदी ही करेंगे, वो भी करेंगे। तो जनगणना के कालम में अभी पहली बार जनगणना होगी जो 22 मई से, उसमें कालम 14 नंबर पर क्या घर का मुखिया अनुसूचित जाति से संबंधित है, तो निषाद लोगों को कि मझवार हम हैं, अनुसूचित जाति के साथ ओबीसी से नाम मेरा कटा हुआ, तो इस काम के लिए जुड़े हुए। और जमीन पे हमारी 170 सीटें निषाद भवन है। और उसमें अभी तो मैं शुरुआत में आपने देखा 2017 में, 2018 में, 2019, अब तो लंबा समय हो गया, इतने कार्यकर्ता हो गए हैं कि हर गांव में वो बैठे हुए हैं और हर गांव में ऐतिहासिक कार्यक्रम करेंगे और लगभग हम फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। मतलब 150 सीटों पे आप दावा? 170 सीटों पर दावा नहीं है, जीत का दावा है। हम एनडीए और दोनों मिलकर जीत का दावा है, और उसमें से जितनी भारतीय जनता पार्टी
का कभी कैंडिडेट नहीं जीता हो वो हम लोगों को दे दे, हम उससे जीत भी बदल लेंगे। क्योंकि हमने 16 सीटें जो मिली थी उसमें 11 हारी ली थी और उसमें 9 जीत कर मैंने दिया था, और जो 3 थे वो 2,500-3 हजार वोट से आ रहे थे और मैंने 5 उनके सीट। तो अभी हम चाहते हैं कि इस 170 सीटों में जितना भी हारी हुई भाजपा की सीटें वो हम लोगों को दे दे, उसको हम जीत में बदल देते हैं और पुरानी सीटें। थैंक यू।